बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे या जिसका मैं रिव्यू बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारे भाइयों ने इसके रिव्यू का कहा गया, दिल भाई इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं। बट आई वॉज एक्चुअली रिलेक्टेंट। मैं इसका रिव्यू बनाने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट था। उसके दो तीन रीजंस हैं, वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे वकास अहमद से एक अच्छी डील मिल रही थी। वकास अहमद से मुझे एक अच्छी प्राइस के अंदर टेस्टर मिल रहा था, तो मैंने फिर वकास अहमद से ये टेस्टर ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारी के मैन इन ब्लैक की। ये आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, ये टेस्टर बॉटल है। ये इस तरह का मैट ब्लैक है, ऊपर शाइनी ब्लैक, और ये इसका स्प्रे है जो कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। और नीचे से डेंटेड बॉटल है, और ये साइड पे आप देख सकते हैं ये टेस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन दिस एंड दैट लिखा हुआ है। ओके, ये जो इसका कैप है ये ऐसे घूमता है, तो फिर इसका स्प्रेयर सामने आ जाता है। अब आप इसको स्प्रेयर को प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्प्रे निकलेगा, और अगर आप इसको यूं कर देते हैं बंद, तो फिर इसका ये स्प्रेयर प्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो वकास अहमद से आपको इसकी कमर्शियल बॉटल मिल जाएगी। मैं एग्जैक्ट प्राइस इसलिए कोट नहीं कर रहा, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर तक इसको यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्राइसेस ऐसी फ्लक्चुएट हो रही हैं परफ्यूम्स की कि मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि 15,000 रुपए से नीचे नीचे, बहुत आराम से नीचे नीचे आपको ये 100 ml की बॉटल मिल जाएगी वकास अहमद से, नंबर वन। और बेसिकली क्योंकि मुझे ये टेस्टर मिल रहा था, तो जाहिर बात है जो टेस्टर होता है वो कमर्शियल बॉटल की निस्बत उसकी कीमत थोड़ी सी मजीद कम होती है। मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो में मैंने डीकैंट्स और कमर्शियल और टेस्टर की डेफिनेशन उसमें की हुई है। उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा अगर आपने टेस्टर लेना है तो किसी ट्रस्टेड बंदे से लीजिएगा, ठीक है, ट्रस्टेड बंदे से, ना कि किसी ऐसे बंदे से जो कि जान पहचान में नहीं और बस आपको टेस्टर कह के वो बेच रहा है। तो फिर आपको चूना लगने के 100% चांसेस हैं कि आपको चूना लगेगा ही लगेगा। तो ये जो वकास अहमद है ये ट्रस्टेड बंदा है, मुझे इससे ये टेस्टर बॉटल मिल रही थी तो मैंने परचेज कर ली। आपको कमर्शियल चाहिए तो भी वकास से मिल जाएगा, टेस्टर चाहिए तो भी वकास से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो इसकी जो रीजन थी प्राइस थी, ठीक है, इसका रिव्यू ना बनाने की। इसकी जो रीजन थी वो इसकी प्राइस थी कि इसकी मुझे इसकी प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगती। ये परफ्यूम अगर, देखिए मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद भी होगा, बहुत ही ज्यादा, बट फॉर मी ये 5-5.5 हजार रुपए से ऊपर का परफ्यूम नहीं है, एंड दैट इज टोटली माई ओपिनियन, टोटली माई ओपिनियन। अच्छा, फिर मैंने इसका एक क्लोन इस्तेमाल किया, और उसका क्लोन इस्तेमाल करके ना मुझे ये आइडिया हुआ कि नहीं, मुझे, मैं इसका रिव्यू बनाता हूँ फिर इसके क्लोन का भी रिव्यू बनाऊंगा। तो वो क्लोन जो है वो ज़रा सस्ते में मिल रहा है, तो इसके क्लोन के रिव्यू के लिए पहले ओरिजिनल का रिव्यू होना चाहिए, फिर मैं इसके क्लोन का रिव्यू करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके परचेज करने के अंदर। तो मैंने कहा चलें इसका भी रिव्यू बना देते हैं। ओके, तो ये तो हो गई थोड़ी सी इसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। अगर हम इसकी खुशबू की बात करें तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में खट्टे स्पाइसेस की ना एक खुशबू आती है। आप ऐसे कर लें कि जो नटमेग होता है, बेसिकली नटमेग, उसकी खुशबू बहुत खट्टी होती है, लाइक खट्टा अचार, खट्टे अचार किसी नटमेग की जो होती है ना वो खुशबू होती है। तो वो जो नटमेग की खुशबू है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, बाकी इसमें जो स्पाइसेस हैं वो थोड़े से नीचे प्ले करते हैं। तो जिसकी वजह से इसके अंदर से आपको जैसे ही आप लगाएंगे इसके स्टार्ट में आपको एक जो स्पाइसेस का एक ब्रस्ट मिलेगा, उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी लगती है कि यार ठीक है, एक अच्छी स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, बट वार्म स्पाइसी कहीं से भी नहीं है, ये खट्टी स्पाइसी है, खट्टी स्पाइसी। आपको इसको लगाएंगे, आपको जब इसकी वेव्स आएंगी तो आपको लिटरली मुंह में पानी आएगा, इस तरह की स्पाइसी है। वार्म स्पाइसी नहीं है, थोड़ी सी खट्टी सी स्पाइसी है। ओके, उसके साथ जो है, मतलब वार्म स्पाइसी के साथ मैंने इसके नोट्स लिख के रखे हुए थे, उसके साथ स्वीट टोबैको की एक जो है ना वो खुशबू आती है। अच्छा, स्वीट टोबैको जो होता है वो याद रखिएगा, जो एक हमारे जानने वाले हैं वो पाइप जो है ना आज तक वो उन्होंने रखा हुआ है, और उसके अंदर वो टोबैको डाल के पीते हैं, टोबैको डाल के। तो वो जो टोबैको होता है ना उसकी मेडिसिनल सी, यानी आप कह लें कि जो स्वीट टोबैको होता है उसकी लिटरली कैलपोल की तरह की, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर से कैलपोल की खुशबू आएगी, बट लिटरली स्वीट टोबैको की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी आपको कैलपोल सिरप की तरह लगती है। यस,
थोड़ी सी कैलपोल सिरप की तरह, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन वो इसके स्पाइसेस के साथ मिलके ना वो हल्का फुल्का सेटल डाउन हो जाती है। 100% आपको मेडिसिनल सी नहीं लगती, लेकिन स्वीट टोबैको की खुशबू मेडिसिनल ही होती है। तो इसकी जो स्टार्ट है वो स्पाइसी एंड स्वीट टोबैको की खुशबू है, जो कि बेसिकली मेडिसिनल टोबैको है, मेडिसिनल टाइप खुशबू होती है। जब थोड़ा सा ये आगे चलते हैं तो टोबैको तो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन स्पाइसेस के साथ ना एक और खुशबू अटैच हो जाती है। यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी वार्म सी खुशबू लगती है, और वो होती है गत्ते की खुशबू। गत्ते की खुशबू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप यूं कर लेंगे, जिसमें हम पार्सल पैक करते हैं या अमूमन जिसमें आपको कोरियर वाले वो एक गत्ते का बॉक्स नहीं दे के जाते, उसको आप कभी खुशबू करें तो उसकी वुडी सी ये खुशबू होती है और स्पाइसी सी खुशबू होती है उस गत्ते की। वो जो बॉक्स होता है, कोरियर वाला बॉक्स जो होता है, उसकी वुडी सी और आप कह रहे हैं थोड़ी सी वार्म सी खुशबू होती है, ठीक है। वो इसके सेकंड फेज में आती है। अच्छा, जो इसके शिफ्ट्स हैं फेजेस के, वो बहुत फास्ट हैं। मतलब जो पहला फेज था वो मैक्सिमम आधा घंटा चला, जो इसका सेकंड फेज एकदम फिर आधे घंटे बाद सेकंड फेज आ गया, जो कि गत्ते की खुशबू थी। और जो गत्ते की खुशबू है वहां पे आपको हल्की 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 ऐसे भी फील आएगी कि जिस तरह जिन ड्रम्स के अंदर मतलब ऐसे अल्कोहल, शराब, बहुत पुरानी शराब रखी हो, तो कभी इस तरह के ड्रम को अगर आप इस तरह के ड्रम को कभी खुशबू करने का मौका मिला हो, तो उस तरह की खुशबू है इसकी। गत्ते की खुशबू प्लस हल्की सी अल्कोहलिक सी खुशबू। वो ऐसे लगता है जिस तरह आप एक ऐसे ड्रम के पास खड़े हैं जिसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है। तो बहरहाल वो गत्ते की जो खुशबू है, मुझे ये फेज इसका कोई इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, और यही रीज़न इसका नंबर 2 है कि मैं इसका रिव्यू नहीं करना चाहता था। ये थोड़ी सी अल्कोहलिक टाइप खुशबू है इसकी इस फेज के अंदर। तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। जो इसका थर्ड फेज है, देखें, ये खुशबू आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है, और आप लोगों के लिए रिव्यू बनाने का मकसद ही यही है, ठीक है, कि आप लोग इसको जज कर लें कि किस तरह की खुशबू है, फिर आपने लेना ना लेना वो जाहिर बात है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो जिसका थर्ड फेज है, यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी काबिल हजम लगी मुझे। इसका फर्स्ट फेज बहुत अच्छा है, सेकंड फेज थोड़ा सा आउट हो जाता है। जो इसका थर्ड फेज है, वहां पर आके ये ऐसी लगी जैसे रोज होता है, गुलाब का जो स्टेम होती है, उसकी जो खुशबू होती है ना, वो बाकी वुड से डिफरेंट होती है। वो फ्लोरल वुडी सी खुशबू होती है। आप गुलाब की टहनी को कभी खुशबू करें ना, तो वो जो वुडी और वेट वुडी सी एक खुशबू होती है, वेट वुडी फ्लोरल सी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में आ जाती है, इसके थर्ड फेज में, ठीक है। और वो फिर चलती है, और पहला फेज इसका आधे घंटे का, दूसरा भी आधे घंटे का, और तीसरा फिर 2-3 घंटे। मतलब ये जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं फेजेस इसके, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का इसको मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये मैंने इसकी खुशबू डिफाइन कर दी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे, इसको हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो टोटल मेल, फीमेल नहीं, इसको मैं फीमेल के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो मुझे इसकी लॉन्गजिविटी ऑन माय स्किन कोई खास नहीं मिली। ये रीसेंट बैच है, आई थिंक 2020 का बैच है जहाँ तक, नहीं बल्कि रीसेंट है। खैर, मुझे इसकी लॉन्गजिविटी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं मिली। 4 से 5 घंटे कह लें, और जो प्रोजेक्शन है वो तो उससे भी ज़्यादा वीक है। आपका कोई क्लोज इनकाउंटर होगा ना किसी के साथ, तो उसको खुशबू आएगी। क्लोज इनकाउंटर का मतलब ये है कि कोई आपको गले मिलेगा तो उसको खुशबू आएगी, अदरवाइज उस किसी मतलब ये इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैलने वाली खुशबू नहीं है, और ऐसी खुशबू भी नहीं है कि ये लोगों के सर में दर्द करे, ऐसी खुशबू बिल्कुल नहीं है। तो आई डोंट नो वाई कि ये जो है ना, ये इतना प्रोजेक्ट क्यों नहीं करती। इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अगर ये प्रोजेक्ट करती होती तो फिर एक ये भी रीज़न है कि ये प्रोजेक्ट नहीं करती ना लेने का और रिव्यू ना करने का। तो इसका थोड़ा सा एक ये भी इशू था। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन। आखिर में मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना चाहूँगा इसका। देखें, आपको एक स्पाइसी, आपको एक खट्टी स्पाइसी, आपको थोड़ी सी वार्म स्पाइसी खुशबू चाहिए, डोंट गो फॉर दिस। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, डोंट गो फॉर दिस। ये आपको 15,000 रुपए की, ये 15,000 रुपए से नीचे नीचे आपको मिलेगी। जबकि मैं आप लोगों को एक खुशबू रिकमेंड करता हूं जो कि जिसकी प्राइस तो 18,000 रुपए है,
बट इट इज 10 टाइम्स बेटर देन दिस। और मैं बात कर रहा हूं गल्ला के संतल रॉयल की। संतल रॉयल, ये आप देख सकते हैं, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है ये। मतलब एक जादू है इसमें। मैं जब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं जब जब इसको इस्तेमाल करता हूं मुझे इतना ही ज्यादा मजा आता है। टस्कन लेदर, क्रीड वेंटस, इनके बाद अगर मुझे कोई खुशबू लगाने का दिल करता है कि यार मैं इस खुशबू को बार बार लगाऊं, बार बार लगाऊं और बार बार लगाऊं, तो वो है संतल रॉयल। क्या कमाल का काम किया गया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ये गरला ब्रांड है, तो ये आपको 15,000 रुपए से नीचे नीचे मिलती है। ये आपको 18,500-19,000 रुपए के लगभग मिल जाती है। ये भी स्पाइसी फ्रेग्रेंस है ये भी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इसका जो ऊद है वो सिट्रसी ऊद है, और क्या कमाल का ऊद है। मतलब इसमें ऊद तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों है तो स्पाइसी ना। तो आई वुड रिकमेंड कि ये लेने से अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्जिविटी भी नहीं है, प्रोजेक्शन भी नहीं है। ट्राई दिस वन। थोड़े से पैसे मजीद ऐड करके आप ये लें, 1-1.5 दिन 2 दिन तक ये आपके कपड़ों से नहीं उतरेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये इक्वली स्पाइसी है। ये दोनों इक्वली स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छे स्पाइसेस का काम हुआ है। दो के ये थोड़ा सा खट्टी ज़्यादा है, बट मैंने वैसे ही ये इस वीडियो के मतलब इसके अंदर आपको बताया कि यू कैन ट्राई दिस एक्सेप्ट दिस। जिन लोगों को ये पसंद है, ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक और फ्रेग्रेंस लें जो कि इससे अच्छी हो और इससे अच्छा परफॉर्म भी करती हो और इससे अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस भी हो और ज़रा थोड़ी सी एक नीश कैटेगरी में भी आ जाए, तो गो फॉर दिस ब्लाइंड बाय। ब्लाइंड बाय ये हर किसी को पसंद आती है। मैंने जिस चीज़ को रिकमेंड की और जब मैंने लगाई होती है, ट्रस्ट मी, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो एक इसका रीज़न ये भी था कि आई ऑलरेडी हैव दिस वन। मेरे पास ऑलरेडी ये थी, तो मुझे इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी इसका रिव्यू करने के लिए। ये मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फ्रेग्रेंस के बारे में, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों में से कईयों का ये सिग्नेचर सेंट होगा, कईयों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होगी, कई मेरी राय से मुकम्मल इत्तफाक करेंगे। बट जो भी है, रिस्पेक्ट के एक दायरे के अंदर रहकर आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये था जी हमारा बुल्गारी का मैन इन ब्लैक। थैंक यू सो मच।